क्या कहना चाहेंगे, क्या बात करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो साहब आए हुए हैं, मैंने थोड़ा टीवी लेट खोला था जी। मुझे ये पता लगा जी, ये जो कॉपीराइट आइटम होते हैं ये उसको जो है ना पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो दीदी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ताल्लुक जो है ना टेक्सटाइल या मतलब जो है ना कपड़े की फील्ड से है। अब हमें ये नहीं पता कि जी कि ये किसकी कॉपी है या ये जो है ना किसने बनाया है, लेकिन हर कपड़े के ऊपर सर्विस लगी होती है उस कंपनी की, तो ये आके रिटेलरों को पकड़ते हैं, यहाँ छापे मारते हैं। ये पीछे क्यों नहीं जाते? जो कंपनियां बनाती हैं उन कंपनियों पे छापे क्यों नहीं मारते हैं? बस ठीक, ये आपका सवाल था। जी जी, ये जो उन छोटे लोगों को पकड़ते हैं, ये बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते? वो दरअसल जोर छोटे लोगों पे चलता है ना, पाकिस्तान में बड़े कहाँ काबू में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप बताइएगा क्या जवाब? देखिए ये बात ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हम छापे मारने से पहले एक अखबारों में हम कॉशन नोटिस, बड़ी लीडिंग अखबारों में आता है कि ये कॉपीराइटेड वर्क है या पेटेंटेड वर्क है या ट्रेडमार्क है, आप इसकी नकल ना करें वरना 3 दिन के बाद हम रेड्स करेंगे। और होता ये है कि जब हम जो मेन मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो ये काम कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ क्योंकि पुलिस छापा जो है उनके खिलाफ इतना इन्फोर्स हम कर नहीं पाते, उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके खिलाफ हम कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे लेते हैं। ये शायद इनको नहीं पता होगा। जब कोर्ट से उनको स्टे होता है तो हाई कोर्ट के जब स्टे हो गया तो फिर वो फेयर तो आता है उनको। अब जब नीचे रिटेलर इतना नादान नहीं होता, रिटेलर को पता है कि कोई चीज 3000 की है तो मैं 300 रुपए में बेच रहा हूँ, तो इनोसेंट कोई भी नहीं होता यह है कि जब रिटेलर के ऊपर हमें डेटरेंस, क्योंकि रिटेलर के भी प्रॉफिट होता है, अगर उसको वहां 100 रुपए प्रॉफिट है, यहाँ पे उसको 2000 रुपए प्रॉफिट है, तो वो रिटेलर भी उस जुर्म का बराबर का हकदार है। अगर कोई चोरी का माल बेच रहा है, चाहे वो गाड़ी के पार्ट्स या कोई भी चीज, तो वो भी उसी जुर्म में मुलव्वस है। तो रिटेलर के खिलाफ हम जब रेड करते हैं तो डेफिनेटली वो बेच रहे हैं, हम उनको पहले वार्न करते हैं, उनको एसोसिएशन लेवल से वार्न करते हैं कि ना करें। उन्होंने कहा जी आप तो ओनर को पकड़े, हमें क्यों पकड़े, हम तो बेच रहे हैं, आप तो जुर्म, आपको पता है आप चोरी का माल ओनर बेच तक रहे हैं। पहुंचते हैं, ओनर तक पहुंचे, ओनर पे आगे फोन कर देते होंगे कहीं। अभी आपने बताया बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अच्छा, वो कॉन्टैक्ट्स कहाँ के होते हैं, कहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट्स जाके मिलते हैं? असल में हर आदमी का यहाँ पे अप्रोच जो है वो फोन उठा के, वो चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, पॉलिटिकल अप्रोच। आपको कहते तो होंगे ना, अभी हम फोन कर रहे हैं, अभी हम आप पूछते तो होंगे किसको फोन कर रहे हैं? हाँ, नहीं वो तो फिर बताते, फिर होता भी है कि फिर आप जिनका बताते हैं आप उन तक तो पहुंचना नामुमकिन होता है। एक फोन आ जाता है, अच्छा। इनको ना छेड़ें। और कई दफा ऐसा हुआ कि जो हम लोग कंप्लेन करने गए हैं, हमारी ही टीम को अंदर कर दिया गया। वाकई वो होता है, जिसका उस इलाके में जहाँ उनकी PR है, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो है, हम कहें, उन्होंने कहा जो लोग छापा मारने हैं उन सबको अंदर करें, तो हो जाता है ऐसी भी चीजें। अच्छा, ये बताइएगा करीमुल्लाह साहब कि अगर हम कंपैरिजन करें गुज़िश्ता 20 सालों से, तो क्या ये जो क्राइम रेट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, ये बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए ये कम हुआ है जब से इन्फोर्समेंट हो गई। पाकिस्तान पहले शायद 12th पे था, अब पाकिस्तान बहुत अच्छे वर्ल्ड रैंकिंग में, इमिटेशन में पाकिस्तान की, बल्कि अब बाहर इन्वेस्टर ने भी ये अप्रिशिएट किया कि आपके लॉज और इन्फोर्समेंट बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, बहुत, बल्कि वेस्ट तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, और वेस्ट ने बड़ा बजट रखा है लॉज हमारे अच्छे करने के लिए, और इनकी हमारे जो ऑफिसेज हैं इनको एजुकेट और इनको फंडिंग करने के लिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाइपो में है, उन्होंने बहुत फंडिंग की है कि हमारे IP सिस्टम को बेहतर किया जाए। और ये हम ज़ाहिर चोरी के ऊपर, चोरी की बुक ले लें, चोरी के, उसके ऊपर हम कब तक जिंदा रहेंगे? हमें अपनी भी क्रिएशन करनी है, हमारे अपने। और कसूरवार इसमें वो दोनों हैं, जो कि बेच रहा है वो भी और जो खरीद रहा है वो भी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी के घर गए, आपने चोरी की और आपने फिर उन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम भी एथिकली अपने आप को सोचे कि हम डिस्करेज करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा बेटा है, मेरे ख्याल से 9th ग्रेड में है वो, उसने मुझे कहा कि मुझे ये वाले ब्रांड की जो है वो चाहिए। मैंने कहा कि चलिए ले, उसने चेक किया, उसने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। स्कूल का बच्चा, ही इज ऑन 7th ग्रेड, उसने कहा कि नहीं, ये मुझे तो ओरिजिनल चाहिए। मैंने कहा ओरिजिनल तो बड़ी महंगी है। कहने का ओके, नो, मैं तो नहीं लूंगा। फिर मैं उसको फोरम ले गया, फोरम से मैंने उसको ओरिजिनल दिलाई, मगर देखे ना, ये उस स्कूल लेवल पे अब एजुकेशन इतनी अच्छी हो गई है कि ही डिक्लाइन के नहीं, मैं नहीं लूंगा। अच्छा, लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है, मुझे ये बताइएगा करीमुल्लाह साहब कि मल्टीनेशनल कंपनीज या जो बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जब वो अपने एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पर इतना ज्यादा खर्च करती हैं, अरबों डॉलर खर्च कर देती है, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डेवलपमेंट पे भी वो काफी पैसे खर्च करती हैं, और फिर इस तरह के जब केसेस सामने आते हैं तो क्या उनकी जानिब से कोई प्रेशर नहीं आता? वो गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं डालती? क्योंकि ज़ाहिर है उनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ना।
जी हाँ, देखिए गवर्नमेंट पे प्रेशर तो बहुत आता है, मगर बात यह है कि हम लोग गिव अप कर जाते हैं, हमें भी बार्गेन करना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई माइक्रोसॉफ्ट या किसी का भी सॉफ्टवेयर में $500 में मैं नहीं ले सकता। और जो कंट्रीज है, बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, इन लोगों ने बार्गेन किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये भी नहीं चाहते कि मैं फ्री का या $30 का या 50 रुपए की एक सीडी ले लूं, मगर मैं 100 रुपए देने को तैयार हूँ अगर वो जेन्युइन 200 रुपए देने को। ठीक है। अगर मैं 500 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होऊंगा, आप उनसे बार्गेन करें, बात करें कि हमारे बुक्स, अगर आप बुक्स आप लेते हैं कि मैं 2000 की बुक नहीं ले पाऊंगा, मेरी तालीम नहीं हो सकती बच्चों की, ठीक है ना, तो वही यही प्रॉब्लम रहेगी। आप उनसे बार्गेन करें कि भाई आप नॉमिनल रखें, बल्क सेल होगी, आपको प्रॉफिट वहीं मिल जाएगा, हम आपको जरूर रिस्पेक्ट देते हैं, मगर ये आप लेकिन एक वायलेशन का की वो बात नहीं होगी, वायलेशन वो डिस्करेज होगी, क्योंकि वो भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहे हैं जितना प्रॉफिट वो उनको, लोगों को पता ही नहीं, लोग 2000 के बजाय 1000 की बुक ले रहे हैं, तो 1000 में उसकी कॉस्ट तो 100 रुपए पड़ी है, 100 रुपए के अंदर 900 रुपए वो कमा रहे हैं, आप उसकी प्राइस 500 रुपए रखिए। सही है। तो आप एक जुर्म से तो बचेंगे, लेकिन अगर कोई गिल्टी हो जाए, कोई एक्सेप्ट कर ले अपना जुर्म, तो उसकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सजा क्या होती है? देखिए वैसे तो सजा होती है 3 साल कैद होती है, लाख रुपए जुर्माना होता है। 3 साल कैद, 3 साल लाख रुपए जुर्माना होता है, मगर एक कानून में है अप टू 1 लाख एंड अप टू 3 इयर्स। तो अप टू का लफ्ज़ बड़ा खतरनाक है, उसमें ये होता है कि वो जब केस चलता है, बात होती है, अप टू में पता है 50 रुपए जुर्माना लग गया और उसने प्लीड गिल्टी कर ली या उसको 1 दिन की कैद दे दी, तो अप टू तो ये यहाँ मिसयूज हो जाता है कि हमें फिर उसको वो 3 साल का कभी मेरी अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा कभी किसी को 3 साल की कैद भी हुई है। बेसिक ये रिलीफ मिल जाता है, अच्छा जी माफी मांग लेता है, आइंदा नहीं करूंगा। ये मतलब नैप की तरह के कवानीन है, मतलब अरबों कमाए और लाखों लेके छूट गए, लाखों लेके छूट गए। तो ये तो है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये बताइएगा कि आज आखिरी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, कोई आप कुछ कहना चाहेंगे जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं? इसके अलावा हम ये बताइएगा कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन या रिलीजियस ऑब्लिगेशन क्या है कि हमें अगर हम उन्हीं को दिमाग में रखते हुए इन चीज़ों को अवॉइड करें तो हम किस तरीके से इनसे बच सकते हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि हम आज के दिन जो हमारे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, पूरी जिंदगी लगाई हुई होती है किसी भी चीज़ के लिए, हमें उनको सलाम करना चाहिए। आज हमारी जिंदगियां जो आसान हुई है, मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन हुई है या किसी भी चीज़ की इन्वेंशन हुई है, कॉस्मेटिक से लेकर हर चीज़ में, तो हमें उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमारा जो इंटेलेक्ट हो, माइंड, जहन बंद हो जाएंगे, हम सोचने के काबिल नहीं रह। तो हम सबसे पहले हमारे अगर स्कॉलर्स ले लें, हमारे ऑथर्स ले लें, हम इब्न सफ़ी ले लें, इतना बड़ा राइटर है, हमने उसको किस हालत में वो रहा, उसको अगर रॉयल्टी मिलती, उसकी नकल नहीं होती, तो वो भी आज बड़ी फाउंडेशन। आप याद करने की बात करें, हमें ये तक तो याद नहीं रहता कि अल्लामा इकबाल किस दिन पैदा हुए थे, किस दिन उनकी वफात हुई थी। सरकारी सतह पे कोई तकरीब तो होती नहीं है, सलाम कैसे करें सुबह शाम? सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ करीमुल्लाह आतनी साहब मौजूद थे और हम इनसे बात कर रहे थे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के हवाले से, जो कि आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आपके ख्वाबों की ताबीर, और काजिम मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप देखते रहिएगा सलाम पाकिस्तान।